Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your science teacher Sila and today we will start your first chapter which is components of food. So, let's get started. सबसे पहले यहाँ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, आइए उसे पढ़ते हैं. You know that we get the energy from food. आपको ये चीज तो पता ही है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, खाने से. We need energy to do any kind of work from the food we eat. हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है? जो भी हम काम करते हैं तो इसलिए एनर्जी चाहिए होती है और हम खाने से उस एनर्जी को गेन करते हैं. फूड इज देयर फॉर द फ्यूल विच इज टू गिव अस एनर्जी. फूड जो है उसे हम एक फ्यूल की तरह भी मान सकते हैं. जैसे पेट्रोल एक फ्यूल है और वो जलता है तो हमारी गाड़ी चलती है, वैसे ही खाना भी हमारे लिए एक तरीके से फ्यूल का काम है. हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर हम हमारा काम कर पाते हैं. हैव यू वंडर्ड व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ? क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बना किस चीज से है? फूड कंटेन्स 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो. फूड जो है खाना, उसके अंदर 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स और उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं. न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें डिजीजेस से यानी कि बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करते हैं. द 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. ये 7 चीजें जो हैं ये हमारे 7 मेन कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं. तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. अब देखिए न्यू टर्म्स. सबसे पहला जो टर्म है वो है न्यूट्रिएंट्स. द केमिकल्स इन फूड दैट आवर बॉडी नीड. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की नीड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को उन केमिकल्स की, उन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है. नेक्स्ट जो टर्म है वो है रफेज. कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड. एग्जाम्पल सेलुलोज. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज जो होता है वो रफेज का एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट्स. ये भी एक केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स एंड विटामिनल फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस. जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं. इन ये जो चीजें हैं खाने से जो हमें मिलती हैं, इनसे हमारी बॉडी जो है वो डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रोटीन. केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इन चारों केमिकल कंपाउंड्स का कौन कौन से चारों कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ये 4 जो कंपाउंड है केमिकल कंपाउंड, उनसे बनता है प्रोटीन. नेक्स्ट जो है वो है बैलेंस्ड डाइट. अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट यानी कि सही मात्रा में हर एक न्यूट्रिएंट आपको मिले, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. और लास्ट जो टर्म है हमारा वो है डेफिशिएंसी डिजीज. डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज विटामिन, मिनरल्स. डेफिशिएंसी डिजीज का क्या मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो हमें किसी चीज की कमी से होती है, जैसे कि विटामिन की कमी से अगर हमें कोई बीमारी हुई या फिर मिनरल की कमी से हमें कोई बीमारी हुई, तो जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें बीमारी होती है उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. फूड इज आवर बेसिक नीड. खाना जो है वो हमारी बेसिक नीड होती है. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले. ये हमें एनर्जी देता है कि हम काम कर सके और खेल सके. फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. और खाना हमें बीमारियों से भी बचाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ फूड इट कैन बी क्लासिफाइड एज एनर्जी गिविंग फूड contains carbohydrates and fats. Bodybuilding food contains protein. Protective food contains minerals and vitamins. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि
फूड को यानी कि खाने को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसे बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो हमने खाने को कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा? 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी है वो? एक तो एनर्जी गिविंग फूड है, ऐसे खाने की चीजें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये जो 2 न्यूट्रिएंट्स है, इन 2 न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे ही दूसरी जो कैटेगरी है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हम ग्रो करते हैं। उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? हमारा प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारी क्लासिफिकेशन की है, वो कौन सी है? प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि ऐसा खाना जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। और उनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं? मिनरल्स और विटामिन। तो यहाँ पर हमने खाने को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। अब देखिए आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1। आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे ईट इन द मॉर्निंग और नून एंड एट नाइट। कंपेयर द फूड इनटेक बोथ फूड ग्रुप्स एंड देयर क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है? अपने क्लासमेट्स से पूछना है कि वो दिन भर में क्या खाते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या खाते हैं, वो आफ्टरनून में क्या खाते हैं लंच में, वो रात को नाइट में यानी कि डिनर में क्या खाते हैं। ये तीनों ही चीजें आपको पूछनी है। फिर आपको पूछना है कि वो कितनी क्वांटिटी में खाते हैं और उस खाने की क्वालिटी क्या है, कि वो कितना हेल्दी है कितना नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इस एक्टिविटी में करेंगे। आपको यहाँ पे जो टेबल दी गई है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है। मील मॉर्निंग नून नाइट ईटन, आपको सारी मील यहाँ पर लिखनी है कि उन्होंने सुबह क्या खाया, दिन में क्या खाया, रात को क्या खाया। उसके बाद में टाइप ऑफ एनर्जी गिवन फूड ईटन, उसके बाद आपको लिखना है कि किस तरीके की एनर्जी उनको मिली जो भी उन्होंने खाना खाया। उसके बाद में टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड ईटन, अब आपको बॉडी बिल्डिंग फूड उन्होंने कौन सा खाया, जिससे प्रोटीन वाली चीज उन्होंने कौन सी खाई। ऐसे ही टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव फूड ईटन, उसके बाद में प्रोटेक्टिव फूड जो है वो कौन सा खाया है इन्होंने। हमने 3 क्लासिफिकेशंस पढ़े ना, तो यहाँ पर भी तीनों के लिए अलग अलग ग्रुप्स दिए हैं, कॉलम्स दिए हैं, तो तीनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो उसके बाद में आप ये एक्टिविटी इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर एक नोट दिया है, कीप इन माइंड, आपको क्या याद रखना है? न्यूट्रिशनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से दैट वी शुड ईट raw fruits and vegetables of different colors, as each group of fruit or vegetable is associated with different nutrients। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं पूरी दुनिया में, वो सभी ये हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें जो भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उन्हें रॉ यानी कि कच्चा ही खाना चाहिए, जितना खा सकते हैं, जिस भी कलर के वो हों। क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल वो खा रहे हैं वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट से एसोसिएटेड होगा, तो उससे हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर हम उन्हें पका देते हैं तो उसके वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनमें वो प्रॉपर्टीज बचती नहीं है। इसलिए जितना हो सके हमें इन चीजों को रॉ ही खाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट। द फूड आइटम्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे खाने की चीजें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर क्या क्या मिलता है? हमें कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। शुगर एंड स्टार्च सच एज बार्ले, मेज, sugarcane, beetroot, banana, etc. are the main sources of carbohydrates. Sugarcane, चीनी और जो स्टार्च होता है जैसे कि बार्ले है, मेज है, साथ ही में आपके शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं, बीट रूट यानी कि चुकंदर, बनाना जो है, ये सभी चीजें जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्सेज हैं, यानी कि इनके अंदर अच्छी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये काफी ज्यादा मेजर सोर्सेज हैं एनर्जी के जो रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या क्या है? सेल्यूलोज है, स्टार्च है और शुगर भी है। इन तीनों चीजों के ये मेन सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब देखिए हम इन्हें भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। सेल्यूलोज जो होते हैं वो सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
वी गेट सेल्यूलोज व्हेन वी ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें सेल्यूलोज कब मिलता है? जब हम बहुत सारी फल और सब्जियां खाते हैं। एंड अदर प्लांट मटेरियल्स, और भी जो प्लांट मटेरियल्स दूसरी चीजें होती हैं वो सब हम खाते हैं, तो उनसे हमें सेल्यूलोज मिलता है। बट दिस डज नॉट गेट डाइजेस्टेड एज वी डू नॉट हैव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। लेकिन क्या कहा है यहाँ पे कि ये जो खाने की चीजें हैं ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं है कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें। Cellulose does not have any nutritive value. It acts as a roughage. Cellulose जो है उनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, वो बस एक रफेज के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च इज मेनली फाउंड इन व्हीट, राइस, मेज एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। स्टार्च जो होता है वो हमें मेनली कहाँ कहाँ मिलता है? हमें वो आटे में मिलेगा, चावल में मिलता है, मेज में, और ऐसे ही बाकी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनमें मिलता है, इस तरीके के अनाज में। नेक्स्ट है शुगर। शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, शुगर बीट एंड शुगर केन। शुगर जो है वो हमें गन्ने में मिलेगी, फ्रूट्स में मिलेगी, शुगर बीट जो है इन सब में मिलती है। स्टार्च एंड शुगर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। स्टार्च और शुगर जो है वो एक बहुत ही मेजर पार्ट है हमारे फूड का। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ये जो एनर्जी होती है ये हमारे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस, जो दिनचर्या हमारी जो भी दिन भर में काम होते हैं उनमें ये एनर्जी हमारी यूज होती है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो काफी सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी शोन एज फॉलोज। जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का वो यहाँ पर दिखाया गया है। कैसे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये चीज हमें इससे प्रोवाइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। अब देखिए आपको यहाँ पर नोट दिया है, कीप इन माइंड कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का एक सोर्स है। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। शुगर जो है, चीनी, वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो गन्ने से बनता है। हम कहते हैं ना चीनी जो है वो हमें गन्ने से मिलती है, शुगर बीट से मिलती है, इन सब चीजों से मिलती है, और ये कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत रिच सोर्स है। इट डज नॉट कंटेन एनी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई विटामिन नहीं होता, मिनरल, प्रोटीन या फैट भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड ब्रेन सेल्स। तो यहाँ पर क्या बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है कार्बोहाइड्रेट का वो है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को फंक्शन प्रोवाइड करता है नर्व और ब्रेन सेल्स तक। कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लिवर में और मसल में स्टोर होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2, ट्राई टू प्रिपेयर फॉलोइंग सॉल्यूशंस। आपको यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला कौन सा है? आयोडीन सॉल्यूशन। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसको आप कैसे बनाएंगे? आप डाइल्यूट करेंगे उसमें आयोडीन को, जो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर की ऐड करेंगे उसमें एक टेस्ट ट्यूब में और पानी में। इससे आपको आयोडीन सोल्यूशन मिल जाएगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 5 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड डिसॉल्विंग इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड देन एडिंग 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा जो तरीका है आयोडीन सोल्यूशन बनाने का वो क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, 5 ग्राम आयोडीन लेंगे, उसे आप डिसॉल्व करेंगे 100 ml के डिस्टिल्ड वाटर में, और फिर क्या करेंगे उसमें 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। इससे भी आपका आयोडीन सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको सोल्यूशन बनाना है वो है कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है,
by dissolving 10 ग्राम of caustic soda NaOH जिसका सोल्यूशन है in 100 ml of water। आपको क्या करना है, 10 ग्राम का कास्टिक सोडा लेना है 100 ml ऑफ वाटर में। वी कैन मेक द सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और इसे आपको डिसॉल्व करना है उसमें, और इससे आपका कास्टिक सोडा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कौन सा सोल्यूशन बनाना है, ब्लू विट्रियोल सोल्यूशन। बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में डिसॉल्व करना है, यानी कि घोलना है। वी कैन प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ ब्लू विट्रियोल, और इससे क्या बन जाएगा, आपका ब्लू विट्रियोल का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है एक्टिविटी 3। फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। तो आपको क्या करना है, टेबल दी है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। तो यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है, इसमें फूड आइटम्स के नाम दिए हैं, जैसे कि रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा आलू। तो इसमें स्टार्च है प्रेजेंट और एब्सेंट। यस, प्रेजेंट वाली साइड पे आपने यस लिखा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन तो नहीं, आलू में प्रोटीन नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा कुछ भी। उसके बाद फैट प्रेजेंट, फैट में भी यहाँ कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही जो बाकी आपको चीजें दी गई हैं लिस्ट में, उन सभी चीजों को आप टेस्ट करेंगे कि उनमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। प्रेजेंट होंगे तो आप यस लिखेंगे, एब्सेंट होंगे तो आप वहां पर नो लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दी है एक्टिविटी 4, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट सच एज potato slice, cooked rice in a test tube, add a few drops of iodine solution। आपको क्या करना है, एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी है कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि कोई कच्चा इंग्रेडिएंट, जैसे कि स्लाइस्ड पोटैटो की स्लाइस लेनी है आपको, आलू की एक स्लाइस लेनी है, और कुक्ड राइस, कुछ पके हुए चावल भी लेने हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद जो आपने आयोडीन सोल्यूशन बनाया था ना अपने पिछली एक्टिविटी में, उस आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स आपको इसमें ऐड करनी है। यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो आप देखें है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इससे हमें स्टार्च की प्रेजेंस की कंफर्मेशन मिलती है कि इसमें स्टार्च होता है। शुगर इज मेनली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। शुगर जो होती है वो ज्यादातर सभी तरीके के फलों में प्रेजेंट होती है। इन मिल्क, शुगर केन एंड हनी, शुगर इज प्रेजेंट। दूध में या फिर जो गन्ना होता है, हनी जो शहद है, इन सभी के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर शुगर। अब हम शुगर को कैसे टेस्ट करेंगे, टेक स्मॉल पीस ऑफ एप्पल एंड क्रश देम वेल। आपको छोटा सा पीस लेना है एप्पल का और उसे अच्छे से क्रश करना है। पुट दिस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन टू इट एंड देन हीट। तो आपको क्या करना है, ये जो क्रश्ड एप्पल थे ये आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाले, उसके बाद में आपको इसके अंदर बेनेडिक्ट सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है और फिर उसे हीट करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट चेंज इन द यू विल ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो आप उसके सोल्यूशन में कलर चेंज होते हुए नोटिस करेंगे। इट चेंजेस टू रेडिश ऑरेंज, और फिर वो रेडिश ऑरेंज जैसा कलर चेंज हो जाता है उसका। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन एप्पल। इससे हमें शुगर की प्रेजेंस पता चलती है एप्पल के अंदर। तो यहाँ पर हमने स्टार्च और शुगर इन दोनों की प्रेजेंस का टेस्ट करके देखा, और हमें एक्टिविटी से ये चीज कंफर्म हुई कि किस तरीके से स्टार्च प्रेजेंट होता है इन चीजों में और शुगर प्रेजेंट होती है फ्रूट्स में और सारी चीजों में। नेक्स्ट इज फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट और ऑयल है वो भी एनर्जी गिविंग फूड में ही आते हैं। फ्रॉम फैट वी ऑब्टेन हाई एनर्जी। फैट से हमें हाई एनर्जी मिलती है। फैट कैन बी स्टोर्ड बाय बॉडी फॉर सब्सिक्वेंट यूज। फैट जो है उसे हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं सब्सिक्वेंट यूज के लिए।
When we have storage of energy, our body uses the fat. जब हमारी बॉडी में शॉर्टेज होती है एनर्जी की, यानी कि एनर्जी की कमी होती है, तब हमारी बॉडी हमारे जो फैट जो जमा होता है उसको यूज करना शुरू करती है. द स्टोर्ड फैट फॉर्म्स कुशन्स फॉर आवर ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंजरी. जो फैट की जो लेयर होती है वो एक कुशन टाइप का फॉर्म करती है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, जिससे हमें किसी तरीके की इंजरी यानी कि चोट से हमें वो चीज प्रोटेक्ट करती है. अंडर द स्किन अ लेयर ऑफ फैट इज फाउंड. स्किन के अंदर फैट की लेयर पाई जाती है, विच हेल्प्स टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट और कोल्ड. जो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हीट और कोल्ड के लिए. द फैट दैट वी कंज्यूम्ड इज obtained by plants and animals. जो भी फैट हम कंज्यूम करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. फैट लाइक घी एंड बटर obtained from animals, milk, fish, meat, etc. are sources of animal fat. ये जो फैट है जैसे कि घी है, बटर है, ये सभी हमें एनिमल्स से मिलते हैं. मिल्क है, फिश है, मीट है, एक्सेट्रा, ये सभी सोर्सेस हैं एनिमल फैट के. मोस्ट कॉमन ऑयल्स आर ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड नट्स. जो कॉमन ऑयल्स हम यूज करते हैं वो ग्राउंडनट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, नट्स, इन सभी से हमें ऑयल मिलता है. फैट स्टे इन सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑयल इज लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. फैट जो होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, वहीं पर ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है एक रूम टेम्परेचर पर. अब देखिए आपको यहां दिया है कीप इन माइंड. आपको क्या याद रखना है? वी गेट वनस्पति लाइक अ फैट. वनस्पति घी आपने सुना होगा, वो फैट का ही एक सोर्स है. इट इज सॉलिड और रूम टेम्परेचर. वो या तो सॉलिड होता है या फिर रूम टेम्परेचर पर होता है. इट इज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स. और वो ऐसा ऑयल है जो प्लांट्स के अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है. इट इज रिफाइंड एंड हाइड्रोजनेटेड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेटेड ऑयल. वो जो वनस्पति घी होता है वो रिफाइंड होता है और हाइड्रोजनेटेड होता है, इसीलिए उसे हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहते हैं. तो ये चीज आप याद रखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. एन एडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 70 to 80 ग्राम्स ऑफ ऑयल पर डे. एक एडल्ट जो होता है उसे 70 से 80 ग्राम्स तक ऑयल हर दिन जरूरी लेना चाहिए. ईटिंग टू मच फैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. हम बहुत ज्यादा अगर फैट खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. If we intake too much fat, it gets deposited in the living of our blood vessels. अगर हम बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी लिविंग ऑफ बॉडी वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है. दिस मेक्स आवर ब्लड वेसल्स नैरोअर. और ये हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो बना देता है. दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स. इससे हमें हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क भी हो सकता है. टू मच डिपोजिशन लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. बहुत ज्यादा अगर हम फैट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें कंडीशंस हो सकती हैं जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं. इट मेक्स अ चाइल्ड लेजी. और इससे एक बच्चा जो है वो सुस्त हो जाता है. फंक्शंस ऑफ फैट. अब हम फैट के फंक्शंस देखते हैं. फैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. फैट के ये कुछ मेन फंक्शंस हैं, आइए इन्हें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है फैट इज एन एनर्जी गिविंग फूड, सो लाइक कार्बोहाइड्रेट इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी. फैट जो है वो एक एनर्जी गिविंग फूड है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में. सेकंड देखिए, इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड कैन बी यूज्ड अप व्हेन देयर इज शॉर्ट ऑफ एनर्जी. ये जो फैट है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, और जब भी हमें एनर्जी की शॉर्टेज होती है तो ये जो फैट होता है इसे यूज किया जाता है एज अ एनर्जी. थर्ड पॉइंट देखिए, फैट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू अब्सॉर्ब द फैट सोल्यूबल विटामिन. फैट जो होता है वो हमें हेल्प करता है फैट सोल्यूबल विटामिन को अब्सॉर्ब करने में. फोर्थ पॉइंट देखिए, फैट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट इंसुलेशन दैट इज रैपिड लॉस ऑफ हीट. फैट जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है इंसुलेशन से, जो रैपिड लॉस ऑफ हीट करती है हमारी बॉडी में. फिफ्थ पॉइंट देखिए, स्टोर्ड फैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी.
हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है फैट। फैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, उसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। वैसे ही फैट्स में भी ये सभी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बट कंटेन लेसर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसके अंदर कम ऑक्सीजन होता है अगर हम इसे कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो। सो दे रिलीज मोर एनर्जी इन आवर बॉडी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए फैट जो है वो हमारी बॉडी में कम एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हम उसे कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए आपको यहाँ दी है एक्टिविटी 5, टेस्ट फॉर फैट। अब हम फैट के लिए टेस्ट करेंगे। टेक 2 क्लीन पेपर, आपको 2 साफ पेपर लेने हैं। रैप एनी फैटी मटेरियल ऑन अ पेपर, कोई भी ऐसा आपको मटेरियल रैप करना है उसमें जो इसमें फैट हो, कोई भी फैटी मटेरियल। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अनदर पेपर, उसके बाद में आपको दूसरे पेपर पर एक पानी की ड्रॉप डालनी है। नाउ होल्ड द पेपर्स टू लाइट, अब आपको दोनों ही पेपर्स को लाइट में लेकर जाना है। ऑब्जर्व द डिफरेंस, अब आपको डिफरेंस जो है उसको ऑब्जर्व करना है। द पेपर विथ फैटी मटेरियल हैव अ ट्रांसल्यूसेंट मार्क ऑन द पेपर, जिस भी आप पेपर में फैटी मटेरियल जो आपने रैप किया वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा पेपर। द पेपर विथ वाटर जस्ट ड्राइज विदाउट लीविंग एनी मार्क, और जो पेपर जिसपे आपने सिर्फ पानी डाला था वो पेपर बिना किसी मार्क के सूख जाएगा। तो ये 2 डिफरेंस है फैट के। इस तरीके से आप फैट को टेस्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। अब देखिए आपको यहाँ पर कॉलम्स भी दिए हैं। फूड ग्रेडियंट, आपने जो भी फूड लिया है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। फूड आइटम्स दैट हैव फैट, उसके बाद आप यहाँ पर वो खाने की चीजें लिखेंगे जिनके अंदर फैट होता है। फूड आइटम्स दैट डू नॉट हैव फैट, और यहाँ पर वो लिखेंगे कि ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर फैट नहीं था। तो इसको आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, प्रोटीन जो है वो हमारे खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। इट इज द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स इन आवर बॉडी, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है हमारी बॉडी में। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द न्यू टिश्यूज, ये हमारी बॉडी में नए टिश्यूज को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। इट अकाउंट फॉर द टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, तो ये क्या हेल्प करता है, ये हमारे फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर को, नेल्स को, इन सभी को सही स्ट्रक्चर देता है और हमारी बॉडी मसल्स को भी सही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दे हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प्स इन अर्ली हीलिंग ऑफ द इंजरीज, प्रोटीन जो है वो हमारी इंजरीज को जल्दी हील करने में भी हेल्प करता है। इट इज नीडेड व्हेन द बॉडी इज बिल्डिंग न्यू टिश्यूज इन शॉर्ट पीरियड, और हमें प्रोटीन की तब भी जरूरत होती है जब हमारी बॉडी नए टिश्यूज को बिल्ड कर रही होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है बूस्ट योर ब्रेन, तो इसमें क्या बोला है कि हमने अभी बात की कि ऑयल जो है, फैट्स हैं, ये सभी फैट के हमारे सोर्सेज हैं। तो ऑयल जो है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल, पेट्रोल आर ऑयल बट दीज आर नॉट एडिबल ऑयल। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल ये सब भी ऑयल है लेकिन ये एडिबल नहीं है, ये खाने के लायक नहीं है, हम इन्हें खा नहीं सकते, हम इनमें कुछ कुक नहीं कर सकते। तो ये था आपके लिए बूस्ट योर ब्रेन। एक और है बूस्ट योर ब्रेन, चलिए इसे भी देखते हैं। सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर converted into carbohydrates inside our body and can thus be used as fuel by the body। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ ऐसे टाइप के भी प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर उन्हें भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी हेल्प्स इट टू कैरी आउट इट्स वेरियस फंक्शंस, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कैरी आउट करने में ये सारे वेरियस फंक्शंस को।
दीज एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये एंजाइम्स भी एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। दीज आर 22 अमीनो